शांत आवाज में बोली, उसकी चिंता मत करो, मुझे पता है क्या करना है। दादा मजबूर होकर आंगन से बाहर आए और रामलाल के बेटों को सारी बात बता दी। रामलाल का बड़ा बेटा तुरंत अपने घर भागा और कुछ देर बाद अपने घर की कुछ मुर्गियां पकड़कर ले आया। थोड़ी देर में दादा उन मुर्गियों को पकड़कर कमरे में ले आए और लक्ष्मी दाई को दे दिया। लक्ष्मी दाई ने उस लाश से कहा, लो तुम्हारे लिए मुर्गियां आ गई, खाना खा लिया तो अब यहाँ से चले जाओगे ना। लाश के अंदर से भारी आवाज आई, पहले खाने दो फिर देखेंगे। अचानक रामलाल के छोटे बेटे की लाश एकदम उछलकर बैठ गई। उसने मुर्गियों को झपट कर पकड़ लिया और अजीब तरह से नोचने लगा। लक्ष्मी दाई चुपचाप खड़ी होकर उसे देखती रही, लेकिन उसी समय वो अचानक उठी। उन्होंने जेब से एक ताबीज निकाला और सीधे उस लाश के सीने पर चिपका दिया। फिर उन्होंने तेजी से आगे बढ़कर उसका गला पकड़ लिया। अचानक उस लाश की आंखें खून जैसी लाल हो गईं। कमरे में अजीब सी हवा फैल गई। लक्ष्मी दाई जोर से चिल्लाई, दुष्ट पीले देवता, यहाँ देवी की शक्ति मौजूद है, जल्दी इस शरीर को छोड़कर निकल जाओ। गला पकड़े जाने के बाद रामलाल के छोटे बेटे की लाश बुरी तरह कांपने लगी। वो भारी आवाज में चिल्लाया, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। लक्ष्मी दाई बोली, अगर खुद नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें भेज दूंगी। फिर वो कुछ मंत्र बुदबुदाने लगी। अचानक उन्होंने अपना हाथ उठाया और जोर से उस लाश के सिर पर मार दिया। जैसे ही हाथ लगा, रामलाल के छोटे बेटे का शरीर एकदम झटका खाकर बिस्तर पर गिर पड़ा। अब वो फिर से एक साधारण लाश बन चुका था। कुछ देर बाद लक्ष्मी दाई की आंखों का अजीब रंग भी धीरे धीरे सामान्य हो गया। दादा आगे बढ़े और लाश को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने पूछा, लक्ष्मी दाई, क्या वो पीला देवता चला गया? लक्ष्मी दाई बोली, हाँ, मैंने उसे भगा दिया है। अब रामलाल के घर वालों को अंदर बुला लो। दादा बाहर गए और बहुत समझाने के बाद रामलाल के बेटों को अंदर आने के लिए तैयार किया। जब सबने देखा कि उनका भाई बिस्तर पर शांत पड़ा है और हिल नहीं रहा, तब जाकर उन्हें थोड़ी राहत मिली। लक्ष्मी दाई बोली, इस लाश को घर में ज्यादा देर मत रखो, सबसे अच्छा होगा कि सुबह होते ही इसका अंतिम संस्कार कर दो। आज रात वो पीले जीव इस लाश को फिर नहीं छेड़ेंगे, लेकिन तुम लोगों को सावधान रहना होगा। फिर उन्होंने रामलाल के दूसरे बेटे की तरफ देखकर कहा, खासकर तुम, दिन में तुमने उस पीले नेवले की लाश को लोहे से कुचल दिया था। वे जीव बहुत बदला लेते हैं, हो सकता है अगली मुसीबत तुम्हारे ऊपर आए। रामलाल का दूसरा बेटा डर गया और बोला, लेकिन उस नेवले ने ही तो हमारे भाई को मरवाया था, मैंने गुस्से में उसे मार दिया। तुम जानते थे कि वो साधारण जानवर नहीं था, फिर भी तुमने उसकी लाश का अपमान किया। अगर तुमने ऐसा नहीं किया होता तो शायद तुम्हारे भाई की लाश पर भी वो कब्जा नहीं करते। यह सुनकर रामलाल का दूसरा बेटा चुप हो गया। लक्ष्मी दाई आगे बोली, उन पीले जीवों के मन में क्या है यह कोई इंसान नहीं जान सकता, लेकिन एक बात याद रखना, अगर उन्हें नाराज कर दिया तो वे पूरा परिवार बर्बाद कर देते हैं। फिर उन्होंने कहा, मैं 2-3 दिन दादा विष्णु के घर ही रहूंगी, अगर कोई परेशानी हो तो वहीं आ जाना, लेकिन मेरा मेहनताना देना पड़ेगा। रामलाल के बेटों ने मिलकर 100 रुपए इकट्ठे किए और लक्ष्मी दाई को दे दिए, क्योंकि साधकों का एक नियम होता है, वे किसी का काम बिना दक्षिणा लिए नहीं करते। उसके बाद दादा और लक्ष्मी दाई वापस घर लौट आए। जाते जाते लक्ष्मी दाई ने रामलाल के दूसरे बेटे से कहा, घर में कुछ देसी कुत्ते बांध कर रखना और आंगन में 2-3 सफेद हंस भी पाल लेना। मुझे अभी भी लगता है कि यह मामला यहीं खत्म नहीं हुआ है। लक्ष्मी दाई ने तय किया कि वो कुछ दिन दादा विष्णु के घर रहेंगी, कम से कम तब तक जब तक अजय का संकट टल नहीं जाता। लेकिन उसी रात आधी रात के करीब गांव में अचानक एक डरावनी चीख गूंज उठी। उस चीख को सुनकर आधा गांव जाग गया। कुछ ही मिनट बाद दादा के घर के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। दादा ने उठकर दरवाजा खोला। बाहर रामलाल के दूसरे बेटे की पत्नी खड़ी थी। वो बुरी तरह घबराई हुई थी। वो रोते हुए बोली, दादा जल्दी चलिए, मेरे पति पागल हो गए हैं, जरूर उन पीले जीवों ने उन्हें पकड़ लिया है। दादा तुरंत लक्ष्मी दाई को लेकर उसके साथ चल पड़े। जब वे रामलाल के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रामलाल का दूसरा बेटा आंगन में अजीब तरह से घूम रहा था। वो किसी इंसान की तरह नहीं बल्कि किसी जानवर की तरह चल रहा था। जैसे ही उसने दादा को देखा, वो अजीब आवाजें निकालते हुए उनकी तरफ दौड़ पड़ा। दादा ने तुरंत हाथ में पकड़ी बड़ी छुरी उठा ली और गरज कर बोले, एक कदम और आगे बढ़ाया तो यहीं काट डालूंगा। शायद दादा के हाथ में छुरी देखकर रामलाल का दूसरा बेटा वहीं रुक गया, लेकिन उसके मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकलती रही। दादा ने उसकी पत्नी से पूछा, ये सब क्या हुआ? वो रोते हुए बोली, हम दोनों घर में सो रहे थे, तभी आंगन में मुर्गियों के जोर जोर से फड़फड़ाने की आवाज आई। जब हम बाहर आए तो देखा कि सारे मुर्गे मुर्गियां मरी पड़ी थी और एक पीला नेवला वहां बैठा था। मेरे पति गुस्से में फावड़ा उठाकर उस नेवले पर टूट पड़े और उसे